त्यागी। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट से जबरदस्ती संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया, उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों को लेकर एक अंदर की बात बाहर आई है और खबर यह है कि जिस वक्त रोहित शर्मा ने संन्यास लिया आईपीएल के बीच में, रोहित शर्मा का जब यह फैसला आया, उस वक्त हर कोई इस बात से हैरान था कि आखिर रोहित शर्मा को यह फैसला बीच आईपीएल में क्यों लेना पड़ा। आखिर बीसीसीआई के लोगों से उनकी क्या बातचीत हुई, यह सवाल उस वक्त हर किसी के जहन में थे, वो भी आपको बताएंगे। आज वो चीजें सामने आई हैं। उसके बाद विराट कोहली के सामने क्या शर्त रखी गई थी, क्योंकि रोहित शर्मा के कुछ दिनों बाद ही विराट कोहली ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया था। अब यहां पर सवाल खड़े हुए थे कि आखिर दोनों ने अचानक संन्यास क्यों लिया। आखिर क्योंकि विराट कोहली की तो फॉर्म और फिटनेस पर कोई सवाल थे ही नहीं। विराट कोहली तो बेहतर खेल रहे हैं, आज भी उनकी बल्लेबाजी पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। तो आखिर विराट कोहली ने संन्यास क्यों ले लिया। दोनों को अचानक से संन्यास लेने की जब खबर सामने आई तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े हुए। अब दोनों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट यह है कि जिस वक्त रोहित शर्मा ने संन्यास लिया, उससे पहले क्योंकि वो कप्तान थे टेस्ट क्रिकेट के, तो कप्तानी के तौर पर उनसे यह बातचीत की गई थी बीसीसीआई के सिलेक्टर्स के द्वारा कि आपसे कप्तानी ली जाएगी, लेकिन आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे यह आपको बताना पड़ेगा। रोहित शर्मा की जब यह बातचीत हुई, यह सूत्रों के हवाले से खबर है कि रोहित शर्मा की इस तरीके की बातचीत बीसीसीआई के लोगों से हुई। रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्या आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, नहीं चाहते, आप अभी कंफर्म कर दीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में बताइए। रोहित शर्मा ने इसको लेकर उन्हें एक सीरीज देने के लिए बोला था कि मुझे एक सीरीज में मौका मिलना चाहिए, उसके बाद मैं आपको अपने करियर के बारे में बताऊंगा। रोहित शर्मा के इस जवाब के बाद बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ ऐसी बातचीत हुई कि अचानक रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर होना पड़ा। अब वो बीसीसीआई और रोहित शर्मा के बीच क्या बातचीत हुई होगी, ये सवालों के घेर में है। लेकिन उसके बाद जब रोहित शर्मा ने अचानक संन्यास ले लिया तो चर्चा शुरू हुई विराट कोहली से। विराट कोहली से क्या शर्त रखी गई, यह भी समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिर विराट, रोहित और बीसीसीआई के बीच में किस तरीके का संवाद हुआ था। जिस वक्त रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद में विराट कोहली से बातचीत हुई। बीसीसीआई के लोगों ने विराट कोहली को एक ऑफर दिया और विराट कोहली से कहा कि आपको हम अपना कप्तान बनाना चाहते हैं। ना केवल टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको यह ऑफर दिया गया, बल्कि वनडे क्रिकेट के लिए भी विराट कोहली को यह ऑफर दिया गया कि हम आपको अपना अगला कप्तान बनाना चाहते। अब इसके बाद विराट कोहली ने सीधे सीधे तौर पर बीसीसीआई को मना कर दिया कि वो रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया के कप्तान नहीं बनेंगे। अब इसके पीछे विराट कोहली की आप कुछ भी बात समझिए, क्योंकि आपको याद है जिस वक्त विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया था, उस वक्त भी उनके साथ बवाल हुआ था। एक तरीके से अपमान के तौर पर विराट कोहली ने उसको देखा था, पूरा बवंडर मचा था जिस वक्त विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया था। और अब जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया तो वही सिचुएशन रोहित शर्मा के साथ बनी हुई थी। ऐसे में विराट कोहली अगर कप्तान बन जाते, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तो फिर एक तरीके से दोनों के बीच में एक नया युद्ध शुरू हो जाता, क्लैश शुरू हो जाता और रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में अनबन हो जाती, क्योंकि रोहित शर्मा को अपमान करके हटाया गया और विराट कोहली अगर कप्तान बन जाते तो जाहिर तौर पर विराट कोहली के को लेकर भी सवाल खड़े होते। तो विराट कोहली ने मना कर दिया कि वो कप्तान नहीं बनना चाहते हैं। विराट कोहली ने जैसे ही ऑफर ठुकराया, बीसीसीआई ने विराट कोहली को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। ना केवल टेस्ट क्रिकेट में बल्कि वनडे क्रिकेट में भी विराट और रोहित का रिप्लेसमेंट खोजने की बातें शुरू हो गई। 2027 वनडे विश्व कप से बाहर करने की बातें शुरू हो गई। रोहित शर्मा को लेकर तो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो कप्तानी लायक है ही नहीं। वो कप्तानी को थोपते हैं, उनकी कप्तानी में टीम में मनमुटाव पैदा होता है। यह बात अजीत अगरकर ने खुद मीडिया के सामने कही थी। तो जाहिर तौर पर यह सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि अगर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल खड़े किए तो फिर A20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी तो रोहित शर्मा जीता कर आए हैं। जो कप्तान इतना बेहतर परफॉर्मेंस कप्तानी के तौर पर कर रहा है, वो कप्तान कैसे टीम में मनमुटाव पैदा कर सकता है, ये सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही विराट कोहली के परफॉर्मेंस पर ना पहले सवाल थे ना आज सवाल है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरीके से वो लगातार 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगा चुके, उसके बाद लगातार उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। अब जब घरेलू क्रिकेट में दोनों उतरे तो दोनों के बल्ले से फिर शतक निकले, तो मतलब साफ है कि परफॉर्मेंस के को लेकर इन दोनों के ऊपर कोई सवाल नहीं है। तो अगर खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर खिलाड़ी मैदान पर अपने बल्ले से रन बना रहा है, तो फिर उस खिलाड़ी को बाहर करने के बारे में बीसीसीआई क्यों सोच रही है?
ये सवाल इस वक्त ना केवल विराट कोहली को लेकर खड़े हो रहे हैं, बल्कि रोहित शर्मा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीसीसीआई क्यों इन दोनों को इग्नोर करके बाहर करने का प्लान बना रही है। सवाल यह भी खड़े हुए थे जिस वक्त रोहित शर्मा को कप्तानी से टेस्ट की से हटाकर शुभमन गिल को अचानक कप्तान बनाकर इंग्लैंड भेजा गया था। उस वक्त भी यह कहा गया था कि शुभमन गिल अभी इंग्लैंड की धरती पर कप्तानी करने लायक नहीं है, किसी अनुभवी इंसान को कप्तान बनाकर इंग्लैंड की धरती पर भेजना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल को नए नवेले खिलाड़ी को कप्तान बनाकर भेज दिया गया और जो सीरीज टीम इंडिया को जीतनी चाहिए थी, जो सीरीज टीम इंडिया जीत सकती थी, वो सीरीज टीम इंडिया नहीं जीत पाई। सवाल ना केवल शुभमन गिल की कप्तानी पर उस वक्त खड़े हुए, सवाल गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी खड़े हुए और सवाल खड़े हुए टीम इंडिया के सिलेक्शन पर भी। उसके बाद में शुभमन गिल भारत में आ जाते हैं। भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या हालत होती है ये सभी ने देखा। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि रोहित शर्मा को हटाकर जो काम टीम इंडिया करना चाहती थी वो नहीं हो पाया। विराट को कप्तान बनाना चाहती थी, शर्त रखी थी विराट के सामने। जब विराट टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे, उसके बाद हाल ही में भी यह खबर सामने आई थी कि बीसीसीआई विराट कोहली से बातचीत करना चाहती है कि वनडे की कप्तानी अगर विराट लेना चाहते हैं तो बीसीसीआई उन्हें वनडे की कप्तानी भी देना चाहती है। लेकिन विराट कोहली ने वनडे की कप्तानी करने से भी बीसीसीआई से साफ तौर पर मना कर दिया। जिस तरीके से बीसीसीआई लगातार मनमानी कर रही थी, टेस्ट क्रिकेट में दोनों को बाहर करवा दिया, जबरदस्ती उन दोनों को रिटायरमेंट लेवा दिया। इसके बाद में वनडे क्रिकेट से भी दोनों को जिस तरीके से इग्नोर करने की तैयारी चल रही है, यह साफ है कि बीसीसीआई को का जो एक तरीके से प्लान था, वो प्लान अब तक चौपट हुआ है जब इस सिलेक्शन कमेटी में दो नए लोग शामिल हुए हैं, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह के आने के बाद जिस तरीके से माहौल बदला है, क्योंकि एक तरीके से शुभमन गिल को लगातार जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा था, जिस तरीके से शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में अचानक से कप्तान के तौर पर लिच कर दिया गया था और बाकी तमाम सीनियर खिलाड़ियों को इग्नोर करके यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि शुभमन गिल ही आने वाले भविष्य के कप्तान हैं, और शुभमन गिल दोनों फॉर्मेट में पूरी तरीके से कप्तान के तौर पर फेल रहे। ना केवल बल्लेबाज बल्कि कप्तानी पर भी सवाल खड़े हुए। तो अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को और विराट कोहली को क्यों इस तरीके से बाहर करने की तैयारी की। यह सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं क्योंकि बल्लेबाजी के तौर पर दोनों ने अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो यहां पर अब यह रिपोर्ट जो सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर